मेरे अज़ीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज एक दफ़ा फिर आप लोगों के सवालात का सिलसिला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी पिछले कोई 14-15 हफ़्तों से हर ट्यूसडे को हम आपके सवालात का सिलसिला लेकर आते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों से अपने इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है बैम व्हील्स, उसके ऊपर आप लोगों के से सवालात लेता हूँ आपके, और उनका जवाब इस वीडियो के अंदर देता हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो बैम व्हील्स का जो इंस्टाग्राम का पेज है आप उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक का कम्युनिटी ग्रुप और फेसबुक के ऊपर एक क्लासिफाइड एड्स का ग्रुप भी मौजूद है। आप दोनों पे अगर चाहें हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का पहला सवाल जो है वो हन्नान राजा का सवाल है, और हन्नान पूछते हैं, एट वॉट एज योर क्रेज़ विद कार्स स्टार्टेड। जितनी मतलब अगर मुझे याद करूं तो मेरी जो सबसे पुरानी याद है वो गाड़ियों से रिलेटेड ही है। तो आई गेस डीएनए में था, पैदाइशी था, या शायद साल 2 साल पता नहीं। फिर हन्नान राजा का अगला सवाल है, विच सॉफ्टवेयर यू यूज़ टू एडिट योर वीडियोज़। मेरे पास क्या उसे कहते हैं, ये एक बिल्कुल बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, उसका कोई शायद नाम आप विंडोज़ का जैसे मीडिया का एक एडिटर होता है उस किस्म का है। बिल्कुल एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ करता हूँ। नाम मेरे ख्याल से NCH वीडियो पैड, मेरे ख्याल से उसका ये नाम है। लीमी जेडी पूछते हैं, बेस्ट कार टू बाय इन द बजट ऑफ 10 to 12 लाख रुपीज़। अगर आप सेडान देख रहे हैं तो 2010 की होंडा सिटी आपको मिल जाएगी। अगर आप हैचबैक देख रहे हैं तो आपको टोयोटा पासो और टोयोटा विट्स के ऑप्शन हैं आपके पास। चौधरी फ़र्रुख हयात को पूछते हैं, सलाम सर, हैव यू ड्रिवन होंडा ग्रेस, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट एज़ कम्पेयर टू करोला। अगर आप लोकल करोला से बात करें तो गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है। हाँ, जो रगडनेस है करोला की वो आपको ग्रेस में नहीं मिलती। और फिर इन्हीं का दोबारा सवाल है, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन योर इंट्रो, आई मीन अबाउट योर स्टडीज़ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है जी, बना देंगे एक वीडियो इसके ऊपर भी। हैदर खग्गा पूछते हैं, व्हेन इज़ योर सेटअप टूर कमिंग। यह कोई इतना ख़ास इक्विपमेंट है नहीं, मतलब जिसका कोई टूर शूर किया जाए। मैंने अक्सर उसका जिक्र किया है। मेरे ख्याल में 2 DSLR कैमरे हैं, 1-2 टेलीफोन्स हैं, कुछ माउंट्स हैं गोप्रो के और ट्राइपॉड टाइप के, 1-2 माइक्स हैं, दो गोप्रोज हैं। मतलब कोई इतना लंबा चौड़ा सेटअप है नहीं। फिर चौधरी हयात पूछते हैं, एंड लास्टली विच यूट्यूबर्स यू थिंक आर रियली रिव्यूइंग कार्स ऑनेस्टली ऑन यूट्यूब, नेम देम। अगर आप पाकिस्तानी में पूछें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि गाड़ी की वीडियो बनाते हैं, उसको मतलब ऐसे मैं उसको कहूँगा वो गाड़ी का टूर है या वॉक अराउंड है जिसको रिव्यू कहते हैं। सो उनको तो मैं खैर वैसे ही नहीं ऐड करूँगा। जो लोगों के पास टेस्ट ड्राइव का ऑप्शन है और वो कंप्लीट रिव्यू टाइप की चीज़ करते हैं, उसमें मेरे हिसाब से ताहिर अब्बास जो हैं, जिनसे हमारी पहले बात भी हुई थी, वो थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो कि थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनका भी हिसाब है कि पैसे लेकर कुछ भी मतलब कर देते हैं। तो या टोयोटा रश 2 व्हील ड्राइव 2009, योर थॉट्स प्लीज़। सही है। अली गारी पूछते हैं, होंडा सिटी स्टीयरमेटिक 1.5 प्रीवियस जेन, इज़ इट अ सेफ बाय एज अ फैमिली कार, एनी आइडिया ऑन फ्यूल एवरेज। 11-12 की एवरेज देती है वो 1500 सीसी स्टीयरमेटिक वाली जो होती थी, और उसके अंदर भी ट्रांसमिशन का जैसे वेरियो में इशू आया था उसमें भी आया था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है रिलायबल गाड़ी। फिर उन्हीं का दोबारा है, आई हैव केप्ट अ BMW 320i E90 for over 2 years back in UAE, open for questions and horror stories. So अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साद अली 2429, इज़ होंडा फिट 2011 हाइब्रिड अ गुड कार
100,000 किलोमीटर ड्रिवन, व्हाट शुड बी द राइट प्राइस टैग फॉर इट? यार मेरे ख्याल से आप हैचबैक वाली की बात कर रहे हो, तो 12-13 लाख रुपए मेरे ख्याल से, और हाइब्रिड है, लाख किलोमीटर चली हुई है, तो मतलब कोई इतना प्रेफर्ड ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है। मोहम्मद हसन पूछते हैं विच कार इज़ बेटर, या पिकांटो, सुजुकी कल्टस, गिव द रीजंस प्लीज़। सुजुकी कल्टस क्योंकि फ्यूल पे इकोनॉमी पे बेहतर है, पार्ट्स पे बेहतर है और रीसेल पे बेहतर है। मोहम्मद हसन दुआ पूछते हैं करोला 1.3 की वैल्यू क्या है इन लाहौर? ये बहुत ही वेग सा सवाल है, कौन सा मॉडल, कंडीशन, कलर, कुछ भी नहीं, तो आई एम सॉरी, इस तरह से आइडिया नहीं दे सकता। निज़ाल शेर पूछते हैं ए क्या सिविक एक्स के स्टॉक टायर्स जल्दी ख़राब हो रहे हैं? मेरी सिविक के 20,000 के में अनइवन हो गए हैं। बीजी लग्जो जो बड़ा एक लोकल सा ब्रांड है, तो टायर शोर वोर भी मचाते हैं, मतलब खामोश टायर नहीं है, तो हाँ वो टायर पे प्रॉब्लम आ सकती है मेरे हिसाब से। ZH गुरचीनी पूछते हैं प्लीज़ मेक अ रिव्यू ऑन लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़। ठीक है जी, कोशिश करेंगे, गाड़ी अरेंज हो जाती है तो कर लेंगे आपके लिए रिव्यू। फिर इसके बाद हमारे पास आता है तला अथर 17। अगर कार में ट्रैक्शन कंट्रोल ना हो बट VSC हो तो क्या ट्रैक्शन कंट्रोल का काम कर सकता है? बिल्कुल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, VSC का मतलब होता है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, और वो बिल्कुल ट्रैक्शन कंट्रोल ही का काम देता है। तला अकबर पूछे न्यू स्पोर्टेज अल्फ़ा पर आपके क्या ख़यालात हैं? बहुत अच्छे ख़यालात हैं। आपको बेसिकली सिविक की प्राइस या करोला ग्रैंडे की प्राइस थोड़ा सा ऊपर के अदर स्पोर्टेज मिल रही है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। शोएब कदीर 75 पूछते हैं स्विफ्ट कल्टस वैगन आर विच इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट? स्विफ्ट। फिर हमारे पे राठौड़ वहाब पूछते हैं 91 करोला कैसी थी, और इससे पहले जो करोला आती थी वो क्या जापान यूज़ थी या 0 मीटर? दोनों आती थी, 0 मीटर गाड़ियाँ भी आती थी और यूज़ गाड़ियाँ भी आती थी, तो पहले दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे, मतलब ब्रांड न्यू जब आती थी तो ब्रांड न्यू आती थी, कुछ अर्से के बाद वो यूज़ में भी आती थी गाड़ियाँ। cars.lovers.com.pk इफ़ आई सेल माई सुजुकी स्विफ्ट DX 2010 1,04,000 किलोमीटर ड्रिवन, फ्यू स्क्रैचेस, हाउ मच विल बी द मार्केट वैल्यू? यार मैनुअल स्विफ्ट जो है ना वो थोड़ी बिकने में बहुत स्लो है गाड़ी, तो अगर आपके पास इस तरह की गाड़ी है और आप उसको बेचना चाह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई अच्छी प्राइस मिलेगी, शायद 8 लाख रुपए मिल जाएँ, आई डोंट नो, लेकिन स्लो है, बहुत स्लो है बिकने में। साद रफ़ीक 092 इन द बजट ऑफ 25 लाख विच वन डू यू रिकमेंड? सिविक 15-16 रीबर्थ और 15-16 ग्रांडे, ऑल्सो प्लस पॉइंट्स। ग्रांडे अगर आपको अच्छी गाड़ी मिल रही है तो ग्रांडे ले लें, क्योंकि इतने पैसों में शायद आपको ग्रांडे इतने आराम से ना मिले। फिर खालिद नदीम 92 पूछते हैं टोयोटा करोला एल्टिस 1.8 2008 9 जनरेशन वाला शेप कैसी गाड़ी है और रीसेल वैल्यू कैसी है? करोला की रीसेल वैल्यू कभी भी बुरी नहीं होती, बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू होती है और गाड़ी भी काफ़ी मुनासिब गाड़ी है। मियाँ तैयब 85 शुड आई बाय सिग्नस और 2009 प्राडो? प्राडो ले लें, सिग्नस ज़्यादा पुरानी हो जाएगी इतने पैसों में। फ़हद 70 पूछते हैं सर 660 जैपनीज़ कार गुड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स एंड फ्यूल एवरेज, पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट? फ्यूल एवरेज पे तकरीबन सारी गाड़ियाँ एक जैसी हैं, पार्ट्स अवेलेबिलिटी और रनिंग कॉस्ट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो मीरा और ऑल्टो दो अच्छे ऑप्शन हैं। फिर फ़हद 70 बोलते हैं सर आई लाइक योर चैनल ऑल्सो गुड रिव्यूज़, थैंक यू सो मच। फिर फराज अली पूछते हैं सलाम सर, डू यू थिंक यूज़ कार प्राइसेस दैट इज़ करोला सिविक विल गो डाउन इन फ्यूचर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो नीचे जाएंगी, क्योंकि नई गाड़ियों की कीमतें जिस तरह ऊपर जा रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहे हैं, तो पुरानी गाड़ियाँ भी उसके साथ साथ ऊपर जा रही हैं। फराज अली डू यू नो दैट वाई यूज़ करोला 2010 to 17 प्राइसेस गेट सो मच हाई इन द लास्ट फ्यू मंथ्स? यार पहले ब्रांड न्यू करोला जो है ग्रैंडे वो आपको तकरीबन 25-26 लाख रुपए की होती थी, अब ग्रैंडे जो है वो 40 लाख रुपए की हो गई है,
तो उसकी वजह से जो पुरानी गाड़ी है उसकी भी कीमतें यहाँ पे पाकिस्तानी इकॉनमी ऐसे है कि पुरानी गाड़ी की कीमत भी नई की वजह से बढ़ जाती है। अवेस 19650, कैन वी इंक्रीज ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ स्विफ्ट 10 मिलीमीटर सो इट विल अफेक्ट द सस्पेंशन। बिल्कुल, अगर आप पैकिंग वगैरह रखेंगे तो मुनासिब नहीं है, राइट क्वालिटी और गाड़ी के साथ दोनों में मुनासिब नहीं है। दैट्स मिस्टर हमज़ा, इंफॉर्मेटिव हार्ट, थैंक यू सो मच मिस्टर हमज़ा। अब अब्दुल्ला आमिर, व्हेन इज़ न्यू मॉडल ऑफ एल्टिस एंड सिविक एक्सपेक्टेड इन पाकिस्तान? मे बी अगले साल, मे बी 2022 में ऐसा कुछ हो। सैफ खान 1, रिव्यूज़ अबाउट 660 कार स्पेशली ऑल्टो 2006, व्हाट्स द परफॉर्मेंस विद 5 पैसेंजर्स एंड AC? 5 पैसेंजर तो AC के साथ 660 cc गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तो नहीं उठा पाएगी। फिर है बिलाल अली .com, अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू? आई हैव इट्स 08 एंड बॉट इट इन 1 year बैक। कंटिन्यूएशन में फिर इनका है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड वांट टू कीप इट फॉर another 3 to 4 years. Should I change its engine from 1000 to 1300 cc? Will it affect the resale? अगर आपने गाड़ी अगले 3 से 4 साल रखने का इरादा है तो क्यों नहीं, बदलने में मज़ा आएगा। और अगर आपको फ़ौरन बेचनी है तो फिर आप ना करें, क्योंकि फिर रीसेल में बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 3-4 साल में रखनी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर रीसेल में थोड़ा सा फ़र्क पड़ भी जाता है। रेहान अजीज़ 48, सलाम सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू सुजुकी वैगनार हाइब्रिड? जापानीज़ वाली बहुत अच्छा गाड़ी है, फ्यूल पे और ज़्यादा बेहतर है। राफ़े खालिद 2016 राफ़े खालिद पूछते हैं 2016 60,000 ड्रिवन होंडा सिटी और ब्रांड न्यू कल्टस VXL, विच वन शुड आई बाय? सिटी ले लें, गाड़ी बेहतर है, बड़ी गाड़ी है, कंफर्टेबल ज़्यादा होगी। राफ़े 1989, कैन लोकल न्यू कार्स बी ड्रिवन ऑन हाई रेव्स फ्रॉम डे 1 और इंजन रनिंग इज़ रिकमेंडेड? इंजन रनिंग रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी एक गाड़ी की होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामे में हुए होते हैं, तो आपको नहीं पता। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप उसकी रनिंग करके देख लें। एम बिलाल अफजल अली ख़ान पूछते हैं, योर रिव्यूज़ ऑन टोयोटा यारिस GLI। मैंने अभी तक पर्सनली चलाई नहीं है, लेकिन ऑन पेपर काफ़ी अच्छा ये गाड़ी लग रही है। शफात अली 36 पूछते हैं, कैन वी इंसर्ट अ एयरबैग इन अ कार? बहुत लंबी ख्वारी है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर जेन्युइन आया हुआ है कंपनी से उस गाड़ी के अंदर एयरबैग, भले आपकी गाड़ी में ना हो, उसके किसी दूसरे वेरिएंट में हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ख्वारी इतनी ज़्यादा है कि उसका फ़ायदा नहीं है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसका आपको एयरबैग वाला पार्ट, डैशबोर्ड है या स्टीयरिंग है, वो चेंज करना पड़ेगा आपको। उसके अंदर एयरबैग के सेंसर्स लगाने पड़ेंगे आपको, उसके अंदर उसका ECU चेंज करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा ख्वारी है, तो फ़ायदा नहीं है कोई करने का ये काम। निसान पेट्रोल वर्सेस लैंड क्रूज़र V8, अगर आप गाड़ी की बात करें तो लैंड क्रूज़र निसान पेट्रोल, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो लैंड क्रूज़र V8, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। फिर इन्हीं का तीसरा सवाल है, होंडा CR-V वर्सेस टोयोटा RAV4। हमज़ा 76, क्या टोयोटा क्राउन जिसकी बॉडी चेंज हुई हो लेनी चाहिए, और क्राउन 93 कैसी गाड़ी है? बॉडी चेंज गाड़ी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और जो वैसे 93 की गाड़ी है वो काफ़ी मुनासिब गाड़ी है, अगर बॉडी चेंज ना हुई भी हो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिलाल जतोई 97, व्हाट टू बाय इन 8.5 मिलियन? फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 और प्राडो 10, कंफर्ट एंड ड्राइव प्लेजर वाइज? प्राडो कंफर्ट एंड ड्राइव में दोनों बेहतर रहेगी। वकास शाह 07, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, 16-17 लाख रुपए में सिटी का कौन सा मॉडल मिल जाता है, कंडीशन जेन्युइन एंड लो माइलेज? हमें 2014-2015 की गाड़ी मिल जानी चाहिए है। उन्हीं कहा कि सिटी मस्ट बी ऑटो प्लीज़ हेल्प ऑन द प्राइस। 2014-2015 की गाड़ी मिल जानी चाहिए। शेख हसन, टोयोटा यारिस लेनी चाहिए या वेस्टेज ऑफ मनी है? व्हाट इज़ योर कमेंट्स ऑन दैट? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। ऑन पेपर करोला के जो 1.6 वाला वेरिएंट है उससे ज़्यादा फीचर्स हैं आपको यारिस के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। फिर है सैयद माजिद 3, सर वाई यू हैव सो एटीट्यूड, वाई ऑल्सो गिव अस लेट रिप्लाई? अस्तगफिरुल्लाह।
आई डोंट नो, मतलब लेट रिप्लाई का मुझे नहीं पता, लेकिन एटीट्यूड है क्या, मतलब बताएं। उमर महर 99, सलाम ब्रो, आई हैव ग्लोरी 580 एनुअल, मेक रिव्यू विद अस। अगर आप कराची में हैं तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें, बात करते हैं इसके ऊपर। साज 256, एस क्लास W211 ओवरऑल कैसी गाड़ी है? एस क्लास मर्सिडीज़ बहुत अच्छी गाड़ी है, कोई भी सीरीज़ हो। फैज़ी 9813, भाई मर्सिडीज C180 और C200 2009 वर्सेस ग्रैंडे 2019 का ड्रैग रेस हो जाएगा? कर लें, मुझसे क्या पूछने हैं, मतलब मैं नहीं ऐसी हरकतें करता, अगर आपको करना है तो ज़रूर करें। फिर द ब्लैक व्हीलर्स, पाकिस्तान में सुपरा का क्या सीन है? RX-11 किस लिहाज से पूछ रहे हैं, मतलब हैं गाड़ियाँ लोगों के पास और इन्जॉय कर रहे हैं। ब्लैक भी अच्छा इंपोर्ट होती हैं आजकल। अगर आप सुपरा RX-7 की बात करें तो नहीं, सिर्फ 3 साल तक पुरानी गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है, उससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकती है। राफे मीर 3, ओपिनियन अबाउट सिविक रिबॉर्न एकॉर्ड CL9 कैमरी 2008। मुझे अगर इसमें से प्रेफर करनी होगी तो मैं कैमरी पे जाऊंगा। एकॉर्ड और सिविक जो है वो ज़्यादा एब्यूज़ हो चुकी होगी ज़्यादा दिन यूज़ के। राफे मीर 3, रिस्टोरिंग अ सुजुकी पोडो आर, हाउ मच डज इट कॉस्ट? डिपेंड करता है किस किस्म की रिस्टोरेशन चाह रहे हैं। 25,000 में भी गाड़ी रिस्टोर हो जाती है और 4 लाख में भी होती है, तो डिपेंड करता है आपको काम कैसा चाहिए। सुषमा अली 1992, अस्सलाम वालेकुम, विट्स का इंजन मॉडिफाई करना कैसा? 1KR से 1300, रीसेल का कोई इशू नहीं, इसका जवाब ही मैं दे चुका हूँ। फिर राफे मीर 3, सर रिबॉन की बॉडी किट कितने में है? रफ़ आइडिया। अगेन बहुत सारी वेरियस ऑप्शंस होते हैं इसमें, मटेरियल और डिज़ाइन वगैरह के ऊपर, सो रफ़ आइडिया 8-10 हज़ार रुपये की शायद मिलती हो, आइडिया नहीं है मुझे वैसे। सर ओनर रिव्यू कब से आ रहा है? ओनर रिव्यू वेल, ओनर का अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ओनर रिव्यू मेरा नहीं ख्याल अपनी गाड़ी का दे सकते हैं, वो ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो हमारे हो रहे हैं साथ साथ वर्चुअल वाले। सर अदील अली, ड्राई बैटरी वर्सेस लिक्विड बैटरी, ड्राई बैटरी मेंटेनेंस फ्री बैटरी। राहत 485, इज इंस्टॉलिंग आफ्टर मार्केट सनरूफ गुड, प्लीज़ गिव योर व्यूज़। नहीं। IA7AH, ग्रैंडे 2018 वर्सेस सिविक 2018, ग्रैंडे 2018। राहत 485, विच कार इज़ good in budget around 10 lakh to modify and is comfortable and good looking also? Civic Reborn. Hashir 965, I drove Grande at 60 km/h and I feel some serious stability issue. बिल्कुल होगा, मतलब ये गाड़ी 160 पे चलाने के लिए बनी नहीं है। इट्स अ नॉर्मल पीपल हॉलर, अ पैसेंजर कार, डोंट डू दैट, बेवकूफ़ी है ये। आशिया 969, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रीबर्थ मैनुअल एंड 1.6? रीबर्थ से 1.8 में आई थी और उसकी एवरेज जो है वो अब मैनुअल वाली की तो 10-12 की आपको देगी। फिर इन्हीं का सवाल आता है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बम्पर्स ऑफ सिविक रीबर्थ फ्रंट एंड बैक? कोई आइडिया नहीं है, मार्केट से चेक कर दें प्लीज़। फिर इन्हीं का सवाल है, एनी फंड टू ड्राइव कार अंडर 2 मिलियन? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको एकॉर्ड भी मिल जाती है, कैमरी भी मिल जाती है, RX-8 भी मिल जाती है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर इन्हीं का बेस्ट कार टू डू प्रोजेक्ट्स, डिपेंड करता है। अगर आपको कोई SUV बनानी है, आपको सिडान पे प्रोजेक्ट करना है, आपको कोई स्पोर्ट्स कार का करना है, किस किस्म का प्रोजेक्ट करना है, दैट्स लाइक अ वेरी वेग क्वेश्चन, आई एम सॉरी। आशिर फिर पूछें, स्टॉक RX-8 वर्सेस स्वैप RX-8, स्टॉक रोटरी इंजन एनी डे। हाशिर 965, RX-8 वर्सेस RX-7। फिर हाशिर, प्राइस ऑफ 350Z इन पाकिस्तान, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि 20 लाख रुपए के आसपास होगी। इज़ देयर एनी डेडिकेटेड स्पोर्ट्स कार मार्केट इन पाकिस्तान? जी नहीं। इंस्टा का फैज़ान, यूज़ कार लेना कितना रिस्की है और अगर लें तो कितने पुरानी लें और लेते हुए किससे चेक करवाएं? रिस्क तो है, कंडीशन चेक करवाने के लिए आप अपने 2-3 डेंटिस्ट को चेक करवा सकते हैं। कुछ कंपनीज़ भी आजकल ऑफ़र करती हैं, आपको कुछ पैसे लेकर आपको गाड़ी चेक करके देती हैं।
तो चेक करवा लो कितनी पुरानी लेनी है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज गाड़ी मेंटेन्ड है तो फ़र्क नहीं पड़ता कितनी पुरानी ले रहे हैं। तजम्मुल बलोच, इज स्विफ्ट फन टू राइड और जस्ट नॉर्मल बिकॉज यू हैव वन। हाँ, अब जितने की वो गाड़ी है 1300 सीसी में थोड़ा सा पॉकेट रॉकेट वाली फील आती है, तो इट इज़ अ फन टू ड्राइव कार। तो ये थे आप लोगों के सवालात, काफ़ी सारे सवालात थे, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जवाबात आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से होंगे। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।